जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 15 फेब के दिन। तो महाशिवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 15 फेब के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। तो भाई आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 17 to 19 सन की एनर्जी। तो आप जगल करने की एनर्जी है। मे बी आप काफ़ी लंबे टाइम से फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर। तो अब ऐसा दिख रहा है कि इस जगलिंग से निकल रहे हैं। सन की एनर्जी आ गई है। अब जितना भी डार्कनेस थी वो छट गई है। या फिर शायद मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अगर आपने चढ़ाना शुरू किया है तो जल्दी ही आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे 1 2 3 देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ तुला, मिथुन, कुंभ राशि लोएस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 17, 18, 7। मतलब 7 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा है 9 1 8 8, मतलब 18 8 भी आपको दिखेगा, या 8 18, तब भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है। 4 2 5, 1 2 1 2 4 5 7 8 9 17 18। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मून की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टार भी आ चुका है, मून भी आ चुका है, सन भी आ चुका है। मे भी आपके जो पेरेंट्स हैं, आप लोग ब्लू ब्लड फैमिली से हो सकते हैं, रॉयल फैमिली से हो सकते हैं। पास्ट लाइफ की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे मतलब मे बी आपके पेरेंट्स आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आप ओनली सन या ओनली डॉटर हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के। एंड क्या हो सकता है, दोनों की ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सन मून स्टार सबके सब हैं। मतलब जैसे सन होते हैं आपके डैडी, मून होती हैं आपकी मदर। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं तो आप स्टार पर्सनालिटी हो गए। ठीक है। तो 18 17 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट लेवल की है। मुझे देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा दिख रहा है। पहले तो बात तो ये है कि आपके पेरेंट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कि आपने काफ़ी अच्छे कर्मा किए हैं, जिसकी वजह से डिवाइन की फुल प्रोटेक्शन में है आप। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड आप प्रोटेक्टेड हैं। चलिए आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मून की एनर्जी है। पहली बात तो ये है कि आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पार्टनर इनकी इंट्यूशन में भी आपके पार्टनर यहाँ पर मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कर लेते हैं। पहले डिवाइन बताइए मून क्यों आया है यहाँ पर। 8 ऑफ वैंड। मे भी आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, नेगेटिविटी है, कंफ्यूजन है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। 18 8 आ गया है, मतलब 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर देखिए यहाँ पर हो गया है 8 8 एंड 17 25 7 7 की एनर्जी। इल्यूजन, कन्फ्यूज़न। आपके पार्टनर के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है आपको लेकर के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो आप खूबसूरत बहुत हो सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर कुछ तो डर्टी डर्टी मुझे दिखाई पड़ रहा है। 17 to 19 सन की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की मदर ने आपके पार्टनर को कुछ भड़काया, जिसके बाद आपके पार्टनर के दिल में
गांठ पड़ गई है आपको लेके, दरार पड़ गई है आपको लेके। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत थे एंड मे बी उनकी मदर इनसिक्योर थी। उनकी मदर को लगा कि अगर आपके पार्टनर मतलब आपके अंदर वो उस लेवल की ब्यूटी हो सकती है कि आपकी सासू माँ डर गई। उनको लगने लगा कि मतलब आपके पार्टनर तो आप ही के आसपास चक्कर काटते रहेंगे। ओके, तो मतलब इस वजह से उन्होंने क्या किया, या फिर जो भी इनसिक्योरिटी रही हो, लेकिन मुझे दिख रहा है मतलब यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं है, लवर्स का भी है। तो किसी ने तो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, आपके ऊपर काफ़ी सारे कीचड़ उछाला है, जैसे कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके मतलब जिस लेवल का लव आप डिजर्व करते थे वो सब कबाड़ा कर दिया किसी ने अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। यानी ज़्यादातर मुझे कोई मदर मदर फिगर दिख रही है। ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड। ये भी पॉसिबल है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी फाइट्स हुई एंड ये किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़काया था। आपके पार्टनर फिर आपको उल्टा सीधा बोलने लग गए, आपके अगेंस्ट काफ़ी सारी उल्टी सीधी बातें हुई, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत गंदी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं आपके ऊपर, गंदे गंदे। मतलब ये तो किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना गंदा सोच सकता है, तो ये मैं क्या बता सकती हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे या तो डिवोर्स हो गया आपका, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, ज़्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपके पार्टनर को ये बताया गया कि आपका अफेयर किसी और के साथ है। मतलब या फिर आपके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, आप हैं ही इसी टाइप के। एंड ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड थे तो आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स ना लेने देने के लिए फोर्स किया, या फिर डिवोर्स के बाद भी आपको कुछ मिला नहीं, मतलब जैसे होता है एलिमनी वगैरह, या फिर आपका जो भी खर्चा आया था, जो भी मतलब आपका लॉस रहा। ओके, जैसे आपके पार्टनर डेविल बन गए कि मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया, तो अगर तुम मुझसे डिवोर्स भी ले रहे हो, जैसे इनको ये लगने लगा कि अगर आप इनसे डिवोर्स ले रहे हैं तो आप अपने लवर से मिलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो डेविल वाली एनर्जी आ गई, जैसे इन्होंने आपको डिवोर्स भी चैन से लेने नहीं दिया। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी, यस यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। टेन ऑफ सॉर्ड, 10 एंड 19 सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे बाउंड्री लगा रखी है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया गया है। 9 10 19 सन की एनर्जी है। ये आपके साथ मतलब ये खुश तो बहुत रहते हैं, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी कि आपके साथ खुश तो बहुत ज़्यादा थे, एंड अभी भी इनकी खुशी मतलब ये उसी टाइम को याद करते रहते हैं। मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे जब कोई इंसान किसी के ख्यालों में खोया होता है तो वो उसी को याद करके हंसने लगता है, एकदम से स्माइल करने लगता है। तो फिर उसे याद आता है कि नहीं नहीं उसने गलत किया था, मुझे उसे याद नहीं करना है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ खुश रह सकते हैं एंड ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी थे तभी भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो आ चुकी हैं, लेकिन भूला कोई भी किसी को नहीं है। ओके, यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है मजिशियन की एनर्जी। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, आपके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ चुकी है। 8 7 15 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन पे टॉवर आ रहा है। यस, भाई मुझे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, कोई डेविल तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई चुकी है। कोई डेविल है आपकी लाइफ में जो आपकी सारी मेहनत को पानी फेर देता है। एंड ये मजिशियन की एनर्जी हो सकती है किसी की। आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। एंड ये देखिए लगा यहाँ पर फिर से वही एनर्जी आ रही है, मजिशियन एंड ये प्रोजेक्शन। 819 हर्मिट की एनर्जी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ गया है बिल्कुल। जस्टिस में भी आप बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं। 15 1 16 टॉवर की एनर्जी एंड 15 एंड 8 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो ये हायरोफेंट की एनर्जी, इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करती हूँ। ये क्या है, मदर ऑफ सॉर्ड। ये कोई मदर फिगर है, ये कोई बूढ़ी लेडी हो सकती है, बुजुर्ग महिला हो सकती है, जो आपके सारी चीज़ों पे गुड़गोबर किए दे रही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे
आपके सारे गुड कर्मा, आप मेहनत बहुत करते हैं जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एंड जैसे कोई बिल्कुल आपके लिए हेडेक बन के बैठ गया है। मतलब आई डोंट नो ये इंसान कितना, अब यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है जैसे डेस्टिनी स्वैप कर रही है, अपने बैड कर्मा आपके ऊपर लगा देती है। अब आई डोंट नो कि तांत्रिक तंत्र में इतना सब हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसी कोई इल्यूजनल बातें नहीं करना चाहती हूँ कि आपको लगे कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके वर्क प्लेस पे या तो कोई लेडी हो सकती है जो कि बिल्कुल आपकी घनघोर शत्रु है, जिसका बस नहीं चलता है कि वो क्या कर डाले, जो हर वक्त आप पे टॉन्ट करती रहती है, आपको परेशान करती रहती है, क्योंकि उसे आपसे कुछ हिडन एनिमिटी है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए 4 ऑफ पेंटिकल में भी आप अपनी बिजनेस जॉब अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि आपको डर लगता रहता है कि इस लेडी के होते हुए आपका क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, आप श्योर नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे, आपके अंदर एक खौफ बना के रखना, यही इसको पसंद आता है। आई थिंक कि आप डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल डरना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पे 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। आप अपनी जिस दिन पावर में आ जाएंगे उस दिन इनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है क्या नहीं ये सब हम लोग तब देखें जब आपको अपने ईश्वर पे भरोसा ना हो। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे भी आप हर वक्त इस चीज़ को सोच के डरते रहते हैं कि ये महिला आपका क्या नुकसान कर देगी, जबकि अगर आप ये सोच लें कि आप ईश्वर के भक्त हैं एंड किसी की दम नहीं है कि कोई आपका एक तिनका भी उखाड़ ले, तो फिर कोई किसी की दम नहीं है, क्योंकि आपकी ये मेंटेलिटी है कि आप किसको ज़्यादा फीड कर रहे हैं, अपने फेथ को या फिर नेगेटिविटी को। ठीक है, तो आपको फेथ को फीड करना है, ना कि नेगेटिविटी को। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं। ये जो पास्ट की एनर्जी थी इसको छोड़कर अब ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। तो क्यों ये चूज़ कर रहे हैं भाई, इनके अंदर तो बड़ी नेगेटिविटी थी। एम्प्रर की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर का, जो एम्प्रर था, ओके, एम्प्रर था वो ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर के अंदर की जो अकड़ थी वो ख़त्म हो गई है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर का जो ब्लैक मैजिक था या फिर जो भी इनको भड़काया गया था आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ एंड हो चुका है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मैंने बताया था कि आपके पार्टनर प्यार तो आप ही से करते हैं, लेकिन इनके मन में इतना कचरा भर दिया गया है कि इनको कुछ नज़र ही नहीं आता है। यस, यहाँ पे लॉस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके जाने के बाद से ये बिल्कुल टूट से गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फादर ऑफ वैन, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये सब, अच्छा इनको पता चल गया कि ये सब कुछ थर्ड पार्टी का किया हुआ था। इनको पता चल गया है वो जो मैजिक था या जो भी मैनिपुलेशन था वो सबका सब टूट गया है, उसका असर ख़त्म हो चुका है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपकी ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल बाउंड्री लगा रखी है। अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है जैसे ये कार्मिक था एंड अब आप दोबारा से उस कर्मा में ऐड नहीं होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, तो ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी तो यही आ रही है। 4 to 6 एंड 6 17 23 हायरोफेंट, ये व्यक्ति कार्मिक ही था आपका, जो आपको लेसन देने के लिए आया था, जो आपको, यस, जो आपको अपनी पावर बताने के लिए आया था, जो आपको सेल्फ लव करवाने के लिए आया था। मुझे नहीं दिख रहा कि ये व्यक्ति आपके साथ जाएंगे, इनका कुछ आगे फ्यूचर है। 17 एंड 10 27 हर्मिट की एनर्जी है। यस, डिवाइन इसको क्लेरिफाई, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ये कार्मिक है तो होल्ड योर विजन, आप अपना विजन पकड़ के रखिए। क्या विजन हो सकता है आपका, डिवाइन ये बताइए। द वर्ल्ड, भाई आपका जो विज़न है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत ब्लेसिंग या फिर आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके साथ, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। एंड ये जो व्यक्ति था ये कार्मिक था, आपको लेसन देने के लिए आया था, आपको अपलिफ्ट करने के लिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ल्ड वाइड, यस आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप दुनिया में चमकने के लिए आए हैं, शाइन करने के लिए, एंड ये आपको दुनिया दिखाने के लिए आए थे, ये जो आपके पार्टनर थे। तो इनका तो किस्सा ख़त्म हो चुका है, तो इनको भूलने में ही खैरियत है। ओके, बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो आप किसी भी रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% की गारंटी तो नहीं है। ठीक है, जय माता दी।